नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चरण VA के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो का जाल अब 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये विस्तार दिल्ली की लाइफलाइन को और भी सशक्त बनाएगा। सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में ओवरऑल मेट्रो का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। करीब 65 लाख कम्यूटर्स आज डेली यूज करते हैं ऑन एन एवरेज। देर आर पीक डेज व्हेन दिल्ली मेट्रो हैज कैरिड इवन 80 लाख पीपल। 80 लाख पीपल भी कैरी कर चुका है दिल्ली मेट्रो ऑन पीक डेज एंड 65 इज द एवरेज। सो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इमेजिन इफ दैट नंबर this infrastructure is so important. Without that, Delhi's condition would be significantly far worse. और इसीलिए इसको नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। Significantly इससे impact बहुत जल्द दिल्ली वासियों को मिलने जा रहा है। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो दिल्ली NCR को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर मोदी सरकार ये तोहफा दे रही है, जिसमें मेट्रो का विस्तार होगा, 13 नए स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे। तो अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। तो दिल्ली NCR को न्यू ईयर गिफ्ट मिलने जा रहा है। मोदी सरकार ये बड़ा तोहफा दिल्ली NCR को देने जा रही है। इसमें मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, नए साल में मोदी सरकार दिल्ली वासियों को ये बड़ा तोहफा देने जा रही है। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में आज यानी कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसी दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली NCR में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। लगभग फेज 5A को सरकार ने मंजूरी दी है। वहां पर मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी है। कहीं ना कहीं 12,015 करोड़ की लागत लगाई जाएगी और लगभग दिल्ली में इस वक्त 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, 16 किलोमीटर की नई लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली NCR मेट्रो का रूट 400 किलोमीटर के पार हो जाएगा। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जो ये बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो के विस्तार को लेकर पहले से ही दिल्ली में चर्चाओं का बाजार गर्म था और लगातार हम देख रहे थे कि मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर लोगों को होती है। दिल्ली में मेट्रो की वजह से ही दिल्ली में जो बड़ी बड़ी जाम की स्थितियाँ थी उनमें कमी यहाँ पर दर्ज की गई थी। यानी कि कई लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली के लोग हैं, आम लोग हैं, वहाँ के दिल्ली वासी हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा और सौगात कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए साल पर एक तरीके का ये सौगात दी जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक का मामला दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्रो वहां पर है, लेकिन अभी 13 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा सौगात दिया जा रहा है। वैसे उन्होंने बताया कि टनल बोरिंग मशीन है। साहिल, मैं आपको बता दूं, ये जो टनल बोरिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। उन्होंने बताया दिल्ली मेट्रो में रोजाना लगभग 63 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जैसे मतलब ये 13 जो स्टेशन बनाए जाएंगे, ये लगभग 3 साल में बनकर तैयार होंगे और इनकी संख्या लगभग 80 लाख तक पहुंच जाएगी और उससे पार भी जा सकती है। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, कहीं ना कहीं क्योंकि मेट्रो की जो सहूलियत है दिल्ली वासियों के लिए वो बेहद अहम मानी जाती है, और ख़ासकर वो लोग जो रोज़मर्रा का सफ़र करते हैं उनके लिए मेट्रो बहुत बड़ी सौगात है। और ऐसे में 13 नए स्टेशंस बनना, मेट्रो का विस्तार होना,
यानी कि कई ऐसी जगहों पर भी अब मेट्रो की उपलब्धता होगी जहां पर अभी फ़िलहाल मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में कई दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी और दिल्ली नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में इस मेट्रो का जो जाल है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसको और ज़्यादा विस्तार यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि नए साल पर दिल्ली वासियों को और एनसीआर वासियों को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी जा रही है और सबसे ज्यादा जो खास ख्याल रखा जाएगा वो मुख्य मार्गों पर रखा जाएगा, जो सबसे ज्यादा चलने वाले रोड हैं। ट्रैफिक की बात करूं, ट्रैफिक जहां पर सबसे ज्यादा लगता है, या तो आप आश्रम, पहला जो है वो आश्रम से इंद्रप्रस्थ के लिए, फिर एरो सिटी से आरजेडी एयरपोर्ट की तरफ, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज की तरफ, ऐसे जो खास जगह है उन पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो एक बैठक हुई थी इसी चीज को लेकर, लेकिन आज जब बैठक हुई है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं, उनको जब बताया गया है तो उसी के बाद इसको इस चीज की मंजूरी मिली है। और मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही आज इसकी बैठक हुई थी। इसमें चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9,858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। वहीं बात की जाए दिल्ली के, अब जो 13 नए स्टेशन बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए साल पर लोगों के लिए, और जाहिर सी बात है अब दिल्ली के लोग हों या नोएडा के लोग हों, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को फायदा इन 13 स्टेशन से होगा। जी साहिब। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नए साल पर दिल्ली वासियों को ये बड़ी सौगात, मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, 13 नए स्टेशंस बनेंगे। अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो मोदी सरकार नए साल पर दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को ये बड़ा तोहफा देती हुई नजर आएगी।